पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराइयों को विदा कर नए उमंगों के साथ मनाया गया नया साल। देश और दुनिया से जुटे हजारों लोग। सादगीपूर्ण मनाया गया राजयोगिनी दादी जानकी का 99वां जन्मदिन। संस्था के सदस्यों ने की दीर्घायु की कामना। इंदौर में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की छात्राओं ने बिखेरे संस्कृति के विविध रंग। मूल्यों को जीवन में उतारने की प्रस्तुतियों से भाव विभोर हुए लोग। पेरेंट्स डे पर जुटे बड़ी संख्या में अभिभावक। करनाल में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम। आंतरिक सशक्तिकरण के लिए राजयोग सीखने की अपील। भिलाई में 5 दिवसीय तनाव मुक्त पर संगोष्ठी। विशेषज्ञों ने बताए तनावों से बचने के उपाय। अंबाला कैंट में वहाँ जिंदगी वहाँ पर कार्यक्रम। हर परिस्थितियों में खुश रहने के लिए जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान। और भरूच के झाडेश्वर में 2 दिवसीय कर्मयोगी चिंतन शिविर का आयोजन। हर कर्म के साथ परमात्मा को साथ रखने पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। वैसे तो नया साल हर कोई मनाता है, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल में नया वर्ष अलग अंदाज में मनाया गया। देश दुनिया से आए हजारों लोगों के बीच बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों से जीवन सजाने के संकल्पों के साथ संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, बीके रमेश समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में दीप जलाकर और केक काटकर मनाया गया। नया दिन, नई रात, नया साल लागे, बाबा संग हर रंग खुशहाल लागे। पूरे हॉल में बैठे लोगों ने एक स्वर में मन में बुराइयों के अंश को भी समाप्त करने का संकल्प लिया। एक अमिट याद और छाप के साथ पुराने वर्ष की विदाई दे गया तथा नए वर्ष का आगाज कर गया। नया दिन, नई रात, नया साल लागे, बाबा संग हर रंग खुशहाल लागे। नए वर्ष पर देश का हर व्यक्ति यही चाहता है कि यह दिन उसके लिए यादगार बन जाए और लोग उसके लिए क्या कुछ नहीं करते, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के डायमंड हॉल में नए वर्ष का जश्न उपस्थित लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ गया। यह अपने आप में अनोखा था। हजारों की संख्या से खचाखच भरे डायमंड हॉल में एक अलग खामोशी, परंतु चेहरे में मुस्कान और मन में खुशियों के गुबार थे। बस अपने जीवन को अच्छाइयों से सजा लेने की ललक और बुराइयों को छोड़ देने की चाह हर एक के चेहरे से साफ झलक रही थी। अलौकिक रीति से मनाए जा रहे इस समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट तो थी, पर नए सोच और नए जज्बे की। जब भी ईश्वरीय शक्ति का आह्वान होता, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता। लोगों ने अपने नए वर्ष की शुभकामनाएं तो की ही, साथ ही समस्त भारत और विश्व के लिए भी शुभकामनाएं की कि लोग खुशी में रहें, शांत रहें, आनंदमय रहें और नया विकास करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी का 99वां जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया। शांतिवन में उनके आवास पर संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने उनसे मुलाकात की तथा उनके दीर्घायु होने की कामना की। बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। और देखिए हैप्पी बर्थडे पे क्या मिल रहा है। संस्था के राष्ट्रीय वार्षिक मीटिंग में दादी जी का जन्मदिन तथा 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर समारोह पूर्वक मनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश के ख्यातनाम लोगों के साथ विशिष्ट लोग उपस्थित होंगे।
इंदौर के न्यू पलासिया स्थित दिव्य जीवन कन्या छात्रावास शक्ति निकेतन का 31वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अभय प्रसाद स्टेडियम में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या आनंद सरगम समारोह का छत्तीसगढ़ विधि आयोग के अध्यक्ष लालचंद भादु, रायपुर अमृत संदेश के मालिक गोविंद लाल वोरा, इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश, रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, शक्ति निकेतन छात्रावास की संचालिका बीके करुणा समेत शहर के कई दिग्गजों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। न्यू पलासिया स्थित दिव्य जीवन कन्या छात्रावास आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यूं तो देश विदेश में लाखों की संख्या में छात्रावास होंगे, लेकिन शक्ति निकेतन ने आज जो अपनी पहचान कायम की है वह निश्चित तौर पर वहां पर रहने वाली त्यागी तपस्वी बहनों द्वारा किए गए अथक प्रयासों का ही परिणाम है। नशा, फैशन एवं संस्कृति से दूर होते युवाओं से समाज में चिंता बढ़ रही है, परंतु समाज में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो भौतिक ज्ञान के साथ नैतिक शिक्षा कर विश्व में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उन्हीं में से एक है दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की छात्राएं। जरा देखिए इन कन्याओं को। ये कोई साधारण नहीं बल्कि ये वे कन्याएं हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता के जरिए जीवन को एक संवारा है, सजाया है। ये जिधर भी जाती हैं लोग इस पर सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर इनके जीवन की सुंदरता और आध्यात्मिकता किसने भरी है। आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन सीखना है तो इनके जीवन से सहज ही दिख जाता है, और यह संतुलन जो दुनिया में असंतुलन पैदा हुआ है संस्कृति और सभ्यता का, उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अरे मंजिल को है पाना, जोश है रगों में और बाजुओं में दम, तूफान को कह दो जी हम नहीं है कम, मुश्किलों को डॉट के चल पड़े। नारी की तमाम वर्जनाओं को तोड़ते हुए दिव्य जीवन छात्रावास की कन्याओं ने रंगमंच पर प्रस्तुतियों में एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नारी ही शक्ति है नृत्य नाटिका के माध्यम से वर्तमान नारी की स्थिति और परमात्मा द्वारा किए जा रहे नारी सशक्तिकरण के विभिन्न रूपों को दर्शाने का प्रयास किया। कि धरा की धूल समझी जाने वाली नारी को विश्व का गौरव बनाने का बीड़ा स्वयं भगवान ने उठा लिया है। इस वसुंधरा की आन बान और शान वापस लौटाने की शपथ लेते हैं। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने कहा कि इन बालिकाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वह पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। महिलाओं को उमंग और जज्बा भरने के लिए इनके प्रयास एक संजीवनी बूटी का कार्य करेंगी। आज चारों तरफ हर आदमी शांति की तलाश में है, हर आदमी पैसा धन सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन शांति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। शांति प्राप्त केवल एक बात मेरा ये मानना है, आज और जो आपने इस ज्ञान में जुड़ने से आज जो संस्कार करता हूँ उसी से ही प्राप्त हो सकती है बाबा का आशीर्वाद। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके नीला ने उपस्थित लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया तथा सकारात्मक विचारों को लाने पर जोर दिया। Just like a magnet. आप ये नहीं जान रहे हैं कि very very powerfully you are attracting that situation. Rejection produces rejection. बहुत सिंपल लॉ है। What you think you create. What you feel you attract. What you imagine you become. This is a universal law.
कार्यक्रम में छात्रावास में रहने वाली देश विदेश की कन्याओं के अभिभावकों समेत हजारों की संख्या में इंदौर के नागरिक उपस्थित थे। करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र में परमात्मा शक्ति द्वारा सर्व समस्याओं के समाधान विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा वुमेन पुलिस की आईजी डॉक्टर सुमन मंजरी, निफ्को के अध्यक्ष एसपी चौहान, आईपीएस अभिषेक गर्ग, मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है, ये आंगन ये द्वार है। इस अवसर पर अतिथियों ने समाज से बुराइयां कुरीतियों को नष्ट करना ही संस्था का लक्ष्य बताया। साथ ही माउंट आबू में हुए अलौकिक अनुभवों को सबके साथ साझा किया। जब ईर्ष्या द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, घमंड नहीं, काम विकार नहीं, तो सोचिएगा थोड़ा पल भर के लिए वो कैसी दुनिया होगी। उसी का निर्माण माउंट आबू के हेड ऑफिस से, उस पवित्र धरा से चल रहा है, जो बहुत सारे देशों में, 100 से भी ज्यादा देशों में इस निर्माण का कार्य चल रहा है। जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास आ जाता है। अपने को अपने परम पिता से जोड़कर अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है। आपका चित्त जितना शांत होगा, समस्याएं उतनी ही समाप्त होंगी। कार्यक्रम के दौरान अन्य विशिष्ट अतिथियों ने जीवन में सुख शांति के लिए परमात्मा से संबंध जोड़कर मन को शक्तिशाली बनाने की सलाह दी। कुरीतियां, बुराइयां या व्यसन उत्पन्न हो चुके हैं। इन सभी बुराइयों कुरीतियों से मुक्त करने का ही इस संस्था का लक्ष्य है। इस स्व परिवर्तन से ही हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। इस अवसर पर बीके निर्मल ने गणमान्य अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। कार्यक्रम में निसिंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, सेक्टर 7 की प्रभारी बीके प्रेम समेत करनाल के सभी स्थानों की बीके बहनें व संस्था के सदस्य उपस्थित थे। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र द्वारा 5 दिवसीय तनाव मुक्त खुशनुमा जिंदगी विषय पर राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वर्षा, अंबिकापुर की राजयोग शिक्षिका बीके विद्या, उद्योगपति बीएल गोयल समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक नजरियों को अपनाने की सलाह दी। साथ ही विचारों में सकारात्मकता लाने के लिए प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने पर प्रेरित किया। वर्तमान समय जो चल रहा है, ज्यादातर हम देखते हैं छोटे बड़े सभी पे तनाव बहुत है और अपने जीवन में चाहते हैं कि किस तरह से हम इस तनाव को मैनेज करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इतना अत्यधिक होता है कि मैनेज कर नहीं पाते हैं। तनाव का मुख्य कारण क्या है? जीवन की वास्तविक जो आवश्यकता है वो है जीवन की सच्ची शांति, जीवन की खुशी, और यही शांति और खुशी को खत्म करने वाली जो चीज है वो है तनाव। इस अवसर पर प्रसिद्ध उद्योगपति राकेश शर्मा ने भिलाई नगर निगम की ओर से बीके विद्या को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने राजयोग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। अंबाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र द्वारा वहा जिंदगी वहा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके आशा ने जिंदगी में हाय हाय करने की बजाय राजयोग द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़कर शक्ति लेने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर रिटायर्ड नवल कमांडर राम चंदेर समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके नीति और बीके शैली ने भी अपनी सहभागिता की और ईश्वरीय संदेश दिया। भरूच के झाडेश्वर सेवा केंद्र पर जिला वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय कर्मयोगी चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भरूच के प्रभारी मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, जिला कलेक्टर अवंतिका सिंह, पुलिस अधीक्षक आहिर साहिब समेत जिला के कई अधिकारियों ने भाग लिया तथा आध्यात्मिक म्यूजियम का अवलोकन किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके हेतल और बीके चैताली ने उपस्थित गणमान्य लोगों को राजयोग के बारे में जानकारी दी और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के लिए इसे जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। नई दिल्ली प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संस्थान के केंद्रीय कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में लोधी रोड सेवा केंद्र के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने शिरकत की। अभियंता अधिकारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बीके पीयूष ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थिति में मन को ठीक रखा जा सकता है। Stress is basically imbalance of the requirement and the fulfillment. So whenever that imbalance is created, the stress is there. Whether it could be of emotional level, it could be of the physical level, and that creates the problem. इस अवसर पर ITPO के महाप्रबंधक सुनील कुमार शर्मा, उप महाप्रबंधक RP धूसिया ने कार्यक्रम की प्रशंसा की तथा अंत में सभी को राजयोग अभ्यास कराया गया। My sanskar, everything is under my control now. Let me concentrate on the center of my forehead. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने कार्यशाला में हुए अनुभवों को साझा भी किया। अपना माइंड रिलैक्स होगा तो तुम काम भी अच्छे से कर पाओगे, परेशानी नहीं कर पाओगे। वेरी गुड। तो ये करेगी प्रैक्टिकल, ये कह रही है कि बस कोशिश तो करेंगे। डेली 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए लगाएंगे, 15 मिनट तो सोचेंगे आज में क्या करना है, तो उसी को हम जो है आगे पूरे दिन के अंदर दिनचर्या में अपनाने। दिल्ली तुगलकाबाद स्थित उत्तर रेलवे के डीजल सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मैनेजमेंट डेवलपमेंट विषय पर आधारित संगोष्ठी में बीके पीयूष को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके पीयूष ने प्रबंधन में कुशलता के लिए मन प्रबंधन की कला सीखने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने राजयोग अभ्यास और ईश्वरीय ज्ञान को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। हमारे संबंध विच्छेद कब होते हैं? असमानता। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत रसूख वाला हूँ, मैं बहुत ऊंची पोजीशन वाला हूँ, संबंध विच्छेद। इस कार्यशाला में उत्तर रेलवे के 5 मंडल, दिल्ली, मुरादाबाद, अंबाला, फिरोजपुर और लखनऊ से आए कई अधिकारियों ने सहभागिता की और राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, ताकि हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जी सकें, इस बारे में। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत करने के लिए जो हमें राजयोग सिखाया गया, उससे मुझे बहुत अच्छा। आज के इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छी बात है। घर पे डेली अभ्यास करना चाहिए और इससे हमारे मन को शांति मिलेगी। महाराष्ट्र के पंढरपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के विराट दर्शन कला गैलरी से लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश मिल रहा है। विश्व शांति गुरुकुल आवासीय स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र की बीके बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सोलापुर उप क्षेत्र संचालिका बीके सोमप्रभा, बार्शी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, पंढरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उज्ज्वला ने उपस्थित बच्चों के अभिभावकों को अपने व्यवहार द्वारा नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विशाखापट्टनम के बालिका अनाथ आश्रम में सद्गुणों से जीवन के विकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान ने जीवन को महान बनाने के लिए कुसंग, व्यसन व सिनेमा से बचने की सलाह दी। जो बच्चे गलत काम करते हैं उसका भविष्य भी कैसा है? गलत। इसीलिए हमें अच्छे बीज बोना है, अच्छा काम करना है। जो अच्छे बीज बोता है, अच्छा काम करता है, वो बच्चा भी कैसा बनता है? अच्छे बच्चे बनता है। इसलिए हमें कभी भी गलत बीज नहीं बोना। इस अवसर पर अनाथ आश्रम की सुपरवाइजर डॉक्टर भाग्यश्री राधा ने बच्चों को अच्छी बातों को अमल में लाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान MVP कॉलोनी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुहासिनी समेत कई बच्चे उपस्थित थे। इसी तरह विशाखापट्टनम के छात्रावास में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने अपने अनुभवों से भी बच्चों को राजयोग सीखने की सलाह दी। विशाखापट्टनम के रिजर्व पुलिस जिला मुख्यालय ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्व अनुशासन की कला विषय पर प्रकाश डालते हुए मूल्यों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। वर्तमान समय तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहे हैं। हम कर्मों की घुरी गति को नहीं समझते। हमें लगता है कि हमें तो कोई देखता ही नहीं। हम अगर 2 नंबर से जैसा भी पैसा कमाते हैं उसी रीति से वो चला जाता है। इसलिए हमें कर्मों को समझ करके चलना है। इस अवसर पर DSP VD प्रसाद ने बीके सुहासिनी समेत उपस्थित बीके बहनों का आभार व्यक्त किया और आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने का आश्वासन दिया। इस एक्सरसाइज के साथ साथ मन के अंदर सकारात्मक विचारों की भी बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर हेल्थ हमारी अच्छी है लेकिन मन में अगर नकारात्मक विचार आएंगे तो शरीर में कई बीमारियां भी होने की संभावना है। चंडीगढ़ धनास के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में NSS कैंप लगाया गया। मन प्रबंधन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके परमजीत ने बच्चों को मन प्रबंधन के लिए सुबह के समय ध्यान करने की सलाह दी। इस अवसर पर NSS के अध्यक्ष रमेश कुमार समेत स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आजकल बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मूल कारण है फ्रेंडशिप। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अपना फ्रेंड सर्कल हम अपने पेरेंट्स की भावनाओं को नहीं समझते। जब हम अपने फील्ड में आते हैं, फ्रेंड सर्कल में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपनी मन की डिमांड्स बढ़ जाती है और पढ़ाई की वैल्यू धीरे धीरे माइंड के अंदर से निकलती जाती है। हरियाणा के सफेदो सेवा केंद्र में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह ने परमात्म याद द्वारा सदा खुश रहने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान राजयोग शिक्षिका बीके रेखा, बीके कीर्ति समेत संस्था के सदस्य उपस्थित थे। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।